जय यीशु। यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर बड़े प्यार से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा में आज 176वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करेंगे सबसे पहले पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय 13 और 14 पर। हालेलुया। पहले इतिहास ग्रंथ के 13वां अध्याय में राजा बनने के बाद दाऊद के जरिए लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला के विषय में पढ़ते हैं। वचन 3 13वां अध्याय। हम अपने ईश्वर की मंजूषा अपने पास ले आए, क्योंकि हमने साउल के शासनकाल में उसका ध्यान नहीं रखा। साउल और दाऊद में यही फर्क है। साउल के समय में प्रभु की मंजूषा का ध्यान ही नहीं रखा। कम से कम 40 साल मंजूषा भुलाया गया। हम जानते हैं उसके पहले क्या हुआ था मंजूषा के साथ, किस तरह फिलिस्ती लोगों ने मंजूषा छीन कर लेकर गए। मंजूषा के कारण उनको वहां पर तकलीफ जब होने लगे, डर के मारे वापस भेज दिया गया। और वापस आने के बाद भी क्या क्या तकलीफ वहां पर हुई, इसलिए बाद में किरियात यारीम नामक जगह में अबीनादाब नामक आदमी के घर पे मंजूषा रखा गया। अब 40 साल कम से कम बीत गया। राजा बनने के बाद दाऊद ने फैसला लिया मंजूषा वापस लेके आनी चाहिए। अब प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक था। इजरायलियों के लिए मंजूषा जो है प्रभु की उपस्थिति और उसकी महिमा का प्रतीक था। हालेलुया। उदाहरण के लिए गणना ग्रंथ के अध्याय 10 वचन 35 में हम पढ़ते, जब मंजूषा आगे बढ़ने लगती तब मूसा कहता, प्रभु उठ खड़ा हो जा, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, तेरे विरोधी तेरे सामने से भाग जाए। और जब वो ठहर जाती तब मूसा कहता, प्रभु इन लाखों इस्राएलियों के पास लौटा। तो मंजूषा ही प्रभु की उपस्थिति और उसकी महिमा का प्रतीक रहा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पहला स्थान देते हुए केवल शासन है दाऊद का। दाऊद के लिए राजनीति का मतलब यही है, प्रभु को पहला रखना, पहला स्थान देना, प्रभु की आज्ञा पर चलने के लिए लोगों की मदद करना, ये सब है। तो धर्म से हटकर कोई राजनीति नहीं होती थी दाऊद के लिए। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने फैसला लिया, सारे लोगों को वो फैसला अच्छा लगा। वचन 4 अध्याय 13 का, सारे समुदाय ने इसे स्वीकार किया। ये प्रस्ताव सब लोगों को अच्छा लगा, इसलिए सब कोई मिलकर किरियात यारीम जाते हैं। अबीनादाब के घर से बड़े धूमधाम से मंजूषा, ईश्वर की मंजूषा, उसके विषय में हम जानते हैं। मंजूषा में क्या क्या रखा गया था और मंजूषा का महत्व क्या है, और मंजूषा से जुड़ी हुई काफ़ी नियम प्रभु ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया था। अब वचन 7 अध्याय 13, ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और अबीनादाब के घर से ले आई गई। उज्जा और आयो वो गाड़ी हाँक रहे थे। दाऊद और इज़राइल के सब लोग ईश्वर के सामने सारे हृदय से खुशियां मना रहे थे, गीत गाते, सितार, सारंगी, डफ, डमरू, तुरहियां बजाते हुए चल रहे थे। हालेलुया। किंतु अब तक जो हुआ है उसके पीछे जो इच्छा थी, सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। और प्रभु का आदर सम्मान करते हुए सब लोग नाच रहे, राजा भी नाच रहे, सब कुछ ठीक है। किंतु वहां पर एक दुर्घटना हुई। जब वे किदोन के खलिहान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा, क्योंकि उसने मंजूषा को हाथ उठाकर छू लिया था। वही ईश्वर के सामने उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा। इसलिए वो प्रभु से डरने के कारण
अब दाऊद सोचता, मैं ईश्वर की मंजूषा अपने पास कैसे ले सकता हूँ। इसलिए दाऊद मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर में नहीं लाया, बल्कि उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया, वहां पर रखा गया। ये घटना क्यों हुई है? बहुत धूमधाम से मंजूषा लेके आते वक्त एक ऐसी घटना, उज्जा नामक आदमी की मृत्यु हुई और उसके बाद दाऊद डर गया। सारा आनंद शोक में बदल गया, खुशियां समाप्त हो गई। क्यों इस तरह की घटना हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यहां पर ईश्वर की इच्छा के खिलाफ एक कार्य हुई। वो क्या है? ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और वे लेके आ रहे। वचन में हम पढ़े, हालेलुया। किंतु गाड़ी पे ईश्वर की मंजूषा लेके आने के लिए प्रभु अनुमति कभी नहीं दिया था। निर्गमन ग्रंथ के 25वां अध्याय में मंजूषा निर्माण की विधि जब बताए गए हैं, वचन 10 से लेकर 25वां अध्याय में, वहां पर हम पढ़ते हैं, जब मंजूषा बनाते हैं और उसके 4 पायों में सोने का 4 कड़े ढलवा कर बनवाओगे, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाओ और उन्हें भी सोने से मढ़वाओ। मंजूषा के किनारों के कड़ों में उन डंडों को डलवाओ जिससे मंजूषा उठाई जा सके। डंडे हमेशा मंजूषा के कड़ों में लगे रहेंगे, वे उनसे कभी अलग नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। ये डंडे सब क्यों बनाए गए थे? क्योंकि प्रभु चाहता था मंजूषा यहाँ वहाँ रखने का नहीं, जब ले जाने का समय आएगा, प्रभु के चुने हुए लोग जिनको प्रभु ने आदेश दिया है, वे है लेवी वंश के कहाती लोग। लेवी वंश में एक घराना है कहाती, उन लोग केवल इसको इन डंडों से उठाएंगे। उसके पहले उसके विषय में जब भी मंजूषा उठानी चाहिए उस समय क्या करना चाहिए? गणना ग्रंथ अध्याय 4 वचन 5 में, जब शिविर को उठाना होगा, हारून और उसके पुत्र पुरोहित लोग अंदर जाकर अंदर पट उतारेंगे, वो कर्टन जो है उसको उतारेंगे और उससे विधान पत्र की मंजूषा को ढक देंगे। वे उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण रखेंगे, उसके ऊपर नीला कपड़ा बिछाएंगे। इसके बाद वे उसमें उसके डंडे लगाएंगे। भेड़ की रोटियों की मेज पर वे नीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पर थालियां, कलछे, घड़े और ये सब हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं जब चलना पड़ेगा, जब शिविर उठाया जाएगा, वचन 15, जब शिविर उठाया जाएगा तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कक्ष की ये वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे। प्रभु चाहते थे प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा उनके कंधों से ये मंजूषा हमेशा ढोया जाए। प्रभु का कार्य दुनिया के बीच में से जब चलते हैं तब चुने हुए प्रभु के लोगों के द्वारा ये कार्य हो, पुरोहित वंश के लोगों के द्वारा ये कार्य हो। प्रभु चाहता था, उसके लिए नियम दिया था, किंतु वो नियम सब उन लोग भूल गया। यहाँ पर अचानक क्या हुआ? कुछ नई गाड़ी आ गई, एक नई गाड़ी पर रखी गई, जिसके लिए अनुमति प्रभु ने कभी नहीं दिया था। इन्होंने ये कहाँ से सीखा? इसको जब इसके बारे में सोचते हैं तब सामुएल के पहले पुस्तक में अध्याय 6 में हम देखते हैं, जब फिलिस्ती लोगों ने इस मंजूषा को लेकर गया था और उसके बाद जो वापस भेजा, गाड़ी पर रखकर वापस भेजा था। हालेलुया। उन्होंने ये बातें देखी है और वो बात अभी उनके मन में है
बाकी सब उन्होंने भूल गया, हालेलुया, प्रभु का नियम भूल गया। और फिलिस्ती लोगों ने जो कार्य किया वो शायद इनके दिमाग में रह गया। क्यों? क्योंकि पिछले 40 सालों से मंजूषा से जुड़ी हुई सारी चीजें भुला दिया गया था, हालेलुया। इसलिए एक गाड़ी की व्यवस्था की। शायद उन्होंने सोचा होगा हमने प्रभु के लिए नई गाड़ी लाई। देखा, प्रभु नई गाड़ी पर प्रसन्न होने वाले नहीं है। प्रभु के लिए चाहे आप बड़े मंजिल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, उसमें से नहीं है। प्रभु आज्ञाकारिता मांगता है, प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है। प्रभु की रीति से प्रभु की आराधना हो, प्रभु चाहता है। प्रभु ही आराधना की विधि को नियुक्त किया। मनमानी आचरण प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु की आराधना से जुड़ी हुई बातों में उन लोगों ने कैसा किया, वे जाति के लोग कैसे किए, सांसारिक लोग कैसे आराधना करते हैं, ये सब कुछ देखकर फिलिस्ती लोगों ने मंजूषा के साथ क्या किया था, उस समय प्रभु ने बर्दाश्त किया, क्योंकि वे फिलिस्ती थे, हालेलुया। उनको अधिक नहीं मिला था। लेकिन इजरायलियों के साथ ऐसा नहीं है। इनको नियम दिया गया, फिलिस्तियों को प्रभु ने नियम नहीं दिया था। नियम जिनको मिल जाता है, पनिशमेंट वहां पर आ जाती है, हालेलुया। उनका उत्तरदायित्व बड़ा, जिनको ज्यादा दिया गया उनसे ज्यादा मांगा जाएगा। इसलिए इजरायली लोगों से प्रभु चाहता था वे नियम के अनुसार चले। इसलिए नियम को हल्का समझकर प्रभु के लिए बड़ा धूमधाम से आराधना सब हो रहे, लेकिन प्रभु की रीति से नहीं हुई, इसलिए वहां पर विपत्ति आई। उन्होंने शायद ये उज्जा के साथ जो हुआ है, शायद उज्जा और उनका भाई अहेव, उनके घर पे 40 साल से ये मंजूषा रहे। देखे देखे कई साल मंजूषा को आंखों के सामने देखते हुए शायद अब हल्का समझने लगा, हालेलुया। क्योंकि काफ़ी समय मंजूषा को देखते हुए उन्होंने देखा हम जानता है सब कुछ, मंजूषा को कैसे लेना है, किस तरह चलना चाहिए, ले चलना चाहिए, सब हम जानते हैं। उन्होंने शायद सोचा, नियम भूल गया, प्रभु के वचन में लिखी हुई बातें भूल गई और अपनी रीति से कार्य किया, इसलिए वहां पर विपत्ति आई, हालेलुया। संदेश यहाँ पर प्रभु जो देना चाहते हैं वो ये है, प्रभु की आराधना से जुड़ी हुई बातें प्रभु ने स्वयं निर्धारित किया। उदाहरण के लिए आज कलीसिया के द्वारा प्रभु जो भी नियम आराधना के लिए दिए गए हैं वो सब छोड़कर मनमानी आचरण, मनमानी रीति से हम लोग आराधना नहीं कर सकते। आराधना का नियम जो है प्रभु का नियम है, प्रभु का दिया हुआ नियम है, हालेलुया। इसलिए ईश्वर से जुड़ी हुई बातों में, मंदिर से जुड़ी हुई बातों में अगर आप थोड़ा सा उसको हल्का लेगा और उसमें आप फेरबदल करेंगे, अपनी मनमानी आचरण उसमें लाएंगे, उससे आपको तकलीफ जरूर होगी। प्रभु को धन्यवाद। अध्याय 14, यरूशलेम में दाऊद। छोटा सा अध्याय है, संक्षिप्त में 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात वचन 2 में, अब दाऊद जान गया कि ईश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बना दिया है और अपनी प्रजा इज़राइल के कारण उसका राज्य महान बना दिया है। राज्य को प्रभु महान बनाया, इज़राइल के कारण, जो प्रभु की प्रजा है, प्रभु की जनता के कारण उनके राज्य को प्रभु ने महान बनाया। तो दृढ़ता, राज्य, दाऊद का राज्य। दूसरी बात दाऊद का परिवार, वचन 3 से 7 तक हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में। दाऊद ने यरूशलेम में अन्य पत्नियों से विवाह किया, उसके और पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो। एक से ज़्यादा पत्नी रखना क्या अच्छी बात रही? क्या प्रभु ने उसके लिए अनुमति दी? इस तरह का कई प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हम पुराने विधान के नैतिक बोध जो है वो कुछ हटकर है। नए विधान की धार्मिकता और नैतिक स्टैंडर्ड जो है, मॉरल स्टैंडर्ड, वो और पुराने विधान का मॉरल स्टैंडर्ड दोनों अलग है। कई कारण है उसमें, उसके विषय में हमने अलग से एक शिक्षा पहले दिया था। जिन्होंने उसको देखा नहीं है ढूंढिएगा, यूट्यूब में है और सुनिएगा। और तीसरी बात वचन 8 से लेकर 17 तक, वहां पर दाऊद के शत्रु
किस तरह युद्ध हुए हैं फिलिस्तियों के साथ, उसके विषय में। इसलिए पहले राज्य, परिवार और शत्रु। तब ये तीसरी बात जो है शत्रु से जुड़ी हुई बात, उसमें थोड़ा सा हम और अधिक ध्यान देंगे। वचन 10, वचन 9, फिलिस्तीनी आए और रफाइम के मैदान में फैल गए। शत्रु युद्ध के लिए आए। तब दाऊद ने ईश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर आक्रमण करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ दे देगा? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, आक्रमण करो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। देखिए कितनी सुंदर बात है। युद्ध में सबसे पहले प्रभु से पूछते हैं क्या करना चाहिए। आप बताइए, क्या मैं युद्ध करूं? मुझे सफलता मिलेगी? तब प्रभु बोला जाओ। तब गया, युद्ध जीता। वचन 13, फिलिस्ती फिर आकर उस मैदान में फैल गई। दोबारा फिर से आए। दूसरा कोई होता तो सोचता, हाँ, ये शत्रु पहले आए हैं, हम उनके बारे में सब जानते हैं, इनको पराजित करना अब हमारे वश में है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इनकी ताकत क्या है, कैसे लोग युद्ध करते हैं। इनको हम आसानी से पराजित किया था, अब फिर से पराजित करेंगे बोल के जा सकता था, लेकिन नहीं गया। फिर से गया प्रभु के पास, क्योंकि हर युद्ध अलग है। भले ही शत्रु एक ही है, हर बार युद्ध अलग है। हर बार युद्ध में प्रभु की मदद की जरूरत है। ईश्वर से पूछने पर दाऊद को उत्तर मिला, उन पर सीधे आक्रमण मत करो, बल्कि चक्कर काटकर उनके पीछे पहुंचो और मोखा वृक्षों की ओर से चढ़ाई करो। अब अलग युद्ध है, अलग रीति प्रभु दिया है। मनुष्य अकेले में अगर ये दाऊद अपने से गया होता तो पहले जैसे सीधा चला जाता, लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ अलग थी। प्रभु बोला पीछे से आना इस बार। इसलिए मैंने कहा हर युद्ध अलग है, भले ही शत्रु सेम है। हालेलुया। हर बार हमें प्रभु की शिक्षा, प्रभु की सहायता की, प्रभु की अगुवाई की जरूरत है। आगे प्रभु ने कहा, तब यदि तुम मोखा वृक्षों के शिखरों में चलने की आवाज सुनोगे। ये मोखा वृक्ष में हवा जब चलते हैं एक आवाज आती है, वो आवाज है, तो आक्रमण करो। वो आवाज जब आएंगे तब आक्रमण करना, क्योंकि तब फिलिस्तियों की सेना पराजित करने के लिए ईश्वर तुम्हारे आगे आगे जा रहा होगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पर चलने वालों के लिए जो प्रकृति में जो भी चीजें होती है, शायद एक हवा चलती हो, उसके पीछे भी कुछ कारण जरूर है, उस पर भी कुछ आशीर्वाद छिपी हुई है। अब हवा जब चलेंगे, दाऊद जब प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, तब जो हवा आएगी वो भी यूं ही इत्तेफाक में आने वाली हवा नहीं है, बल्कि वो हवा प्रभु की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। युद्ध के लिए समय बताने वाले प्रभु की ओर से एक चिन्ह है। वो पवित्र आत्मा है, प्रभु की सेना है जो आगे आगे चल रही है, वो हवा। इसलिए जब वो हवा मोखा के वृक्षों में जब वो हवा चलती है, तब आवाज आएगी। वो आवाज आपके लिए युद्ध शुरू करने की घंटी है। हालेलुया, घंटी की आवाज है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु की इच्छा पर चलने वाले, उनको प्रकृति में प्रभु उनसे बात करेंगे, वही बात है। जैसा कि पेतरुस से मुर्गा जब बांग दिया, वो आवाज पेतरुस के लिए एक चिन्ह रही, पछतावे का एक बुलावा था। उसी तरह प्रकृति में, संसार में घटित होने वाली हर एक चीज पर, चाहे पत्ता गिरता हो, चाहे हवा चलती हो, सब में प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु बात करता है।
प्रभु को धन्यवाद। दाऊद ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और गिबेयोन से लेकर गजेर तक फिलिस्तियों को मार भगाया। दाऊद की कीर्ति देश देशांतरों में फैल गई। प्रभु ने उसका आतंक सब राष्ट्रों पर फैला दिया, कारण दाऊद ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए आशीर्वाद। आज्ञा का पालन और आशीर्वाद दोनों जुड़ी हुई है। प्रभु को धन्यवाद। स्तोत्र संख्या 134 134 तीर्थ यात्रा के स्तोत्रों में सबसे अंतिम स्तोत्र है। 15 स्तोत्र 120 से लेकर 134 तक तीर्थ यात्रा के स्तोत्र कहलाते हैं और उसमें सबसे आखिरी है 134 स्तोत्र। तीर्थ यात्रा के स्तोत्र की विशेषता हम जानते हैं। इज़राइली जब भी हर साल त्यौहार मनाने के लिए यरूशलेम में जब भी जाते थे, ये गीत गाते हुए चलते थे, भजन गाकर चलते थे। हालेलुया। और यरूशलेम पहुंचने के बाद भी वे प्रार्थना आराधना में इन भजनों की, स्तोत्रों की सब इस्तेमाल वे करते थे। और ये आखिरी स्तोत्र की पृष्ठभूमि अनेक ईश शास्त्रियों के मुताबिक यह है कि वापसी के लिए तीर्थयात्री आए और कुछ समय बिताए, आराधना किए, त्योहार मनाए और वापसी है। वापस जाने के लिए बड़े सुबेरे उठते थे, सूरज के उगने से पहले, और सफ़र करते थे, अपने अपने घर की ओर रवाना होते थे। तो उसके पहले अंतिम बार वे मंदिर को अलविदा करने के लिए जाते थे, मंदिर के पास। तब भी रात ही है, सवेरा नहीं हुई है अनेक लोगों के लिए। तो अनेक तीर्थयात्री वापस जाते बड़े सुबेरे। तब वे मंदिर में आते हैं। उस समय मंदिर में सेवा में अनेक लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि दिन रात सेवा मंदिर में होती है। यरूशलेम मंदिर में कुछ लोग पहरेदार हैं, कुछ लोग गीत गाते हैं, गवैया लोग, उनके विषय में सब पहले भी हम देख चुके हैं। कुछ लोगों को दिन रात सेवा करना पड़ता था, बारी बारी से उनका नाम आता था, इसलिए रात में भी सेवा करने वाले लोगों के लिए जगह दिया जाता था। मंदिर के पास में कमरे होते थे, वहाँ पर रहते थे वो लोग। तो ऐसे अनेक लोग रात में भी सेवा करते हैं। तब ऐसे लोगों को देखे, सेवा में मंदिर में रहने वाले लोगों को देखकर वापस जाने वाले तीर्थयात्री बोल रहे हैं, प्रभु के सब सेवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो, प्रभु को धन्य कहो। वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। उनको याद दिला रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप चुने हुए लोग हैं आराधना के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, मंदिर में रहने के लिए विशेष बुलाहट पाए हुए लोग हैं। आप हमारी भी प्रतिनिधि है प्रभु के मंदिर में, क्योंकि हम तो हमेशा रह नहीं सकेंगे। हम साल में एक बार या 2 बार आ सकेंगे, आप तो हमेशा रह रहे हैं, इसलिए आप अच्छा से आराधना करते जाइए। हाल हमारी ओर से भी प्रार्थना करते जाइए। इस तरह की एक आशीर्वाद है और एक आशीष उनको दे रहे हैं, एक ग्रीटिंग है। हालेलुया। आप लोग अच्छा से प्रार्थना कीजिए। विशेषकर जो पहरेदारी सब करते हैं, उनको भी बोलते हैं केवल खड़े नहीं रहना, आराधना करना। हालेलुया। केवल सेवा के नाम पर वहाँ पर खड़े रहना और ऊँघना नहीं है, हाथ उठाकर प्रार्थना करना। आपको मौका मिले है, यही है बात। तब आराधना के महत्व, हाथ उठाने के महत्व प्रार्थना में, और जागरण करने के महत्व, ये सारी बातें यहाँ पर बताए गए हैं। और अंतिम वचन, सियोन से वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये क्या है? सेवा करने वाले लोग वापस जाने वाले लोगों को एक आशीर्वाद दे रहे हैं। जब इन्होंने इनको ग्रीटिंग किया, आप अच्छा से स्तुति करिए, अच्छा से आराधना करिए, जब बोले, तब सेवा करने वाले लोग जाने वाले लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सियोन से
प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। ये लोग जब सेवा करने वाले लोगों को एक ग्रीटिंग दिया, एक आशीर्वाद दिया, तब उन लोग प्रभु के नाम पर आशीर्वाद इनको भेज रहे हैं। आप अच्छा से जाइए, सकुशल जाइए, प्रभु आपके साथ रहेंगे, और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए ये संदेश क्या है? बराबर ईश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए लोग हैं हम, तब हमारे साथ प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। प्रभु को धन्यवाद। अब हम संत पौलुस के फिलिपियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 2 पर मनन करेंगे। इस अध्याय की सबसे मुख्य शिक्षा, केंद्र संदेश, द सेंट्रल थीम, वचन 5 पे है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। हाउ द सेम माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। कैसे संभव है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस अध्याय में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मुख्य रूप से 7 बातें यीशु का मनोभाव। पहली बात, वचन 2 में, आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए। एकता के लिए मेहनत करना है। एकता और प्रेम के सूत्र में अपने को बांधना। एकता के लिए जो आग्रह प्रभु के हृदय की एक विशेषता है, उसका मनोभाव है। इसलिए तो यीशु जाने के पहले हमारे लिए यही प्रार्थना बार बार दोहराया, हे पिता, जैसे हम एक है वे भी एक बने रहे। योहन का अध्याय 17 में 5 बार एक ही प्रार्थना दोहराया, एकता के लिए। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीसस, कम्युनियन, यूनिटी। दूसरी बात, वचन 3 में, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। नम्रता, ह्यूमिलिटी, तब जाके हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे। ये भी यीशु के मनोभाव की विशेषता है। वचन 6 में लिखा है, वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था वो ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यही है दूसरी बात, यीशु के मनोभाव की विशेषता, विनम्रता। तीसरी बात, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, मरण तक, वचन 8, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना। आज्ञाकारी, ही केम टू ओबे। आते समय उसने कहा, पिता तेरी इच्छा पूरा करने आया हूं, और क्रूस पर, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप रहा हूं। और गत्समनी पर क्या कहा था, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी। आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। इसलिए यीशु के मनोभाव की एक विशेषता है, आज्ञाकारिता। हालेलुया। और चौथी बात वो ये है, डरते कामते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहे। वचन 12 में, हमारी मुक्ति के कार्य में तो यीशु लगा रहा। उनके लिए एक ही आग्रह था, हमारे आत्मा की मुक्ति, इसलिए तो आया। इसलिए यीशु ने कहा, योहन के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं, मैं इसलिए आया स्वर्ग से, इसलिए आया हूं कि मैं जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करूं। उसकी इच्छा यही है कि जिनको उन्होंने मुझे सौंपा उनमें एक का भी सर्वनाश ना हो, सर्वनाश होने ना दो। यीशु का प्यास से ही था, मैं प्यासा हूं, उसने कहा, पानी के लिए नहीं था, आत्मा में। हम सबों को बचाने का आग्रह, वो आग्रह जब हमको मिलेंगे आत्मा के बचाव के लिए, मुक्ति के लिए, सबसे पहले अपनी आत्मा को बचाना, क्योंकि यीशु का मनोभाव ही था, यीशु का आग्रह था। उसके लिए हम भी मेहनत करेंगे, डरते कामते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहेंगे। ये चौथी बात। पांचवी बात, वचन 14 में, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें। भुनभुनाना, बहस करना,
दोष लगाना, ये सब हमें छोड़ना है। यीशु का मनोभाव सॉरी, तो यीशु ये नहीं चाहते हैं, यीशु के मनोभाव की विशेषता वो भुनाया नहीं। दुख भोगते समय में भी दोष जब लगाया गया उस पर, किसी पर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, ऊन कतरने वालों के सामने कड़े भेड़ की तरह यीशु चुप रहा, जीव पर नियंत्रण रखा। यीशु के मनोभाव की विशेषता है पांचवी बात। हालेलुया। छठवीं बात, संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहे, तब क्या होगा? निष्कपट निर्दोष बने रहेंगे, कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकेंगे और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहे। संजीवन शिक्षा, जिस शिक्षा पे जीवन है। यीशु ने कहा, मैंने जो वचन तुम्हें दिया उसमें आत्मा एवं जीवन है। तो यीशु के वचन को प्रदर्शित करना, प्रकट करना, वचन की घोषणा कर सकते हैं, साथ साथ वचन को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं, जी कर दिखाना। वचन को हमें अंदर रखना है और अपने जीवन में उतारना है, इस तरह प्रदर्शित करना है। ये तो यीशु करता था। वचन मांस बना, वचन को हमारे सामने लाया, यीशु का मनोभाव है। वचन, मैंने जो कुछ पिता से सुना मैंने तुमको सुनाया, यीशु ने कहा। इसलिए जो भी वचन हमको मिलते हैं प्रदर्शित करें, छुपा कर नहीं रखना। मुफ्त में हमें मिला, मुफ्त में दिया करें। वचन देने में उत्साह, सुसमाचार फैलाने में उत्साह, शिक्षा देने में उत्साह, वचन को लोगों के सामने प्रकट करने का उत्साह, ये यीशु का मनोभाव है। ये छठवीं बात। और अंतिम बात, वचन 17, यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। आप भी इसी कारण आनंदित हो, इसी कारण। किसी कारण, किस कारण, कौन सा कारण है? दूसरे लोगों के लिए रक्त भी बहाना पड़े, धर्म सेवा में कष्ट सहना पड़े, जब धार्मिकता के लिए दुख भोगना पड़े, सेवा कार्य में आपको तकलीफ हो, जब आप प्रभु के नाम पर सेवा करते हैं, पवित्र जीवन बिताना चाहेंगे, आपको कुछ सहना पड़ेगा, तकलीफ होगी, उसमें आनंदित हो। यीशु का मनोभाव है। यीशु अपने दुखों में निराश नहीं हुआ था। हालेलुया। जानबूझकर दुख में उतर रहा था, वो अपना जीवन स्वयं दे रहा था। जबरदस्ती किसी ने उनको यरूशलेम लेकर नहीं चला, जानते हुए जानबूझकर प्रवेश कर रहा था यरूशलेम में मरने के लिए। ये यीशु का मनोभाव। इसका मतलब जीवन के कष्टों में निराश नहीं होने का मनोभाव हमको देना चाहते हैं। इसलिए ये 7 कार्यों में ये संदेश कि हमें यीशु का मनोभाव अपनाना है। हालेलुया। और उसके बाद 19 से लेकर वचन में तिमोथी और एपफ्रोदितुस की सिफारिश संत पौलुस कर रहे हैं। मेरे 2 प्रिय लोगों को मैं आपके पास भेजूंगा। मैं स्वयं आ नहीं सकता क्योंकि ये कारागृह में है, और वहाँ से वो कहता है मैं अपने तिमोथी को और एपफ्रोदितुस को आपके पास भेजूंगा। और किस लिए भेज रहे हैं? उन लोगों के प्रति उनका कोमल प्यार। इसलिए जब ये 19 से लेकर 30 तक के वचनों में बहुत सुगंध है, बहुत प्यार है, बहुत कोमलता है। हालेलुया। और संत पौलुस विशेषकर कहता है मैं अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एपफ्रोदितुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। उनका सब स्वागत करना। संत पौलुस उनसे कहते हैं आप जिनको मैं भेजता हूँ उनका स्वागत करना। इसकी विशेषता क्या है? ये
वचन 30, उसने, ये एपफ्रोदितुस के बारे में कहता है, उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया, अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिसे वो मेरे प्रति वो सेवा कार्य पूरा करे जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं तिमोथी को और एपफ्रोदितुस को सब आपके पास भेजता हूँ, उनसे आपको मदद मिलेगी। वे लोग आपको प्रभु का वचन सुनाएंगे, मेरा प्यार आपके पास लेके आएंगे। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, आनंद के साथ उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विशेषकर एपफ्रोदितुस के बारे में क्या कहा कि उन्होंने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया था, मरने का जैसा हो गया था, किंतु वो नहीं डरा। इसलिए उनसे आपको शिक्षा मिलेगी, वो आपको ढारस बंधाएगा, इसलिए उनका स्वागत करना। इसलिए इस अध्याय में मसीह की तरह बनने के लिए, मसीह का मनोभाव अपनाने के लिए संत पौलुस शिक्षा देते हैं। न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि वो स्वयं जा नहीं सकता था, इसलिए वो अब उनके प्रिय दोस्तों को, प्रिय साथियों को, सहयोगियों को ये फिलिपी के कलीसिया के पास भेज रहे हैं, जिससे उनसे उनको सहायता मिले। प्रभु को धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।